दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 23 मार्च 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। यह आज का हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरी दुनिया की, भारत की तो विशेष रूप से, वह यह है कि अब क्या होगा। जिधर देखो प्रलय, ये होगा, NWO ये करेगा, लोग भूखे मर जाएंगे, भूकंप आएगा, या क्या युग परिवर्तन होगा, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों इसमें ये चीज़ें सच में होने वाली हैं, लेकिन इनको रोका भी जा सकता है, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई ये थोड़ी रुक सकती हैं। हम ये कुछ मान बैठे हैं कि भाई यार ये लोग इतने ताकतवर हैं, इतने पैसे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट भी इनके अंडर हैं, तो अब ये तो ऐसा करेंगे। भाई ये क्यों आए, इन लोगों ने पाप किया, ऐसा किया, तो अब तो ऐसा होगा, वगैरह वगैरह। इतनी हिंसा की है इन्होंने, जो ऐसे जुल्म किया, तो अब वगैरह ऐसा होगा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि कर्म का फल तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन वो कर्म का फल कैसे मिलता है, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, इसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि एक आदमी ने कर्म बुरा किया, और भाई उसके क्या है कि फल ये बनता है, ये इमेजिन है, ये बनता है कि उसके सिर में लठ मारा जाए। तो ये उसके कर्मों का फल सिर में लठ है, लेकिन उसको ऐसा भी किया जा सकता है कि सिर में लठ के बराबर उसके इतने ज़्यादा थप्पड़ मार लिया जाएं, और इतने थप्पड़ ही नहीं, उनको थप्पड़ों को अलग अलग समय पर मार लिया जाए, और ईश्वरीय विधान में ऐसा कुछ हो कि भाई ये चीज़ उसके बराबर हो गई। तो इससे क्या होगा कि सांप मरे ना लाठी टूटे, वह काम भी हो जाएगा और वह कर्म का फल भी मिल जाएगा। हम जैसा समझते हैं हमारे लिए, हमने कुछ इस तरह से विज्ञानों का रिसर्च किया है और अनुभव में पाया है कि ऐसे असंभव काम किए जा सकते हैं कि भूकंप आ रहा हो लेकिन उसे रोक दिया जाए, और वे रुक जाते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से सिद्ध नहीं कर सकते, तो लोग ऐसा नहीं समझते कि इसमें क्या। अब जैसे आशीर्वाद से काम होते हैं, बद्दुआ से काम बिगड़ते हैं, यह असल में सही है, लेकिन आप ये इस तरह से सिद्ध नहीं कर सकते इनको कि देखो ये आशीर्वाद दिया, ये बद्दुआ दी, ये अच्छा बुरा हो गया। ये आदमी का हृदय इनको समझता है, परमात्मा इनको समझता है। ये मानसिक आध्यात्मिक विज्ञान है, ये फिजिकल साइंसेज नहीं है कि भाई इस पानी में गुड़ मिलाया और देखो शरबत बन गया और मीठा मीठा हो गया। अब आज का ये वीडियो सुनिए। दिल्ली और सारे भारत में भूकंप, भूख, सिविल वार, भारी आक्रमण और कैसी भी विपदा को रोकने के लिए 26 मार्च 2023 को ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, चिंतन, मनन, प्रेम मिलन शिविर में जाने को ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है। क्या आप मेरे साथ आएंगे? दिल्ली और सारे भारत में भूकंप, भूख, सिविल वार, भारी आक्रमण और भी कैसी विपदा हो, उनको रोकने के लिए 26 मार्च 23 को ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, चिंतन, मनन, प्रेम मिलन शिविर में जाने को ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है कि मंगल जाओ। क्या आप मेरे साथ आएंगे? मेरा मोबाइल नंबर 9950608551 at 10 AM।
सुबह 10 बजे। देखो भगवान मुझे प्रेरित कर रहा है और मैं जाने का वहाँ प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब इसमें मेन बात यह है कि जब मैं ये कह रहा हूँ और जो इनको देखेंगे पढ़ेंगे तो उनको विश्वास नहीं हो कि भाई कोई ऐसे भूकंप रुकता है क्या कि ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण करें, चिंतन मनन करें, प्रेम मिलन करें और उससे पैदा हुई फैकल्टीज इमेजिनेशंस, विजनिंग, बिलीफ, अफर्मेशन, यूनियन, ये जो पैदा होंगी इनसे भूकंप रुक जाए। भाई ये हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये हमें असंभव लगता है। हम एक दीवार का गिरना नहीं रोक सकते। भाई यही बड़ा मुश्किल है। तो भाई ऐसा कैसे होगा? तरंगें कहाँ से, कौन से सेंटर कोर से उठेंगी और फिर पूरी दुनिया में असर होता है, तब जाकर भूकंप होता है। और ये आदमी कह रहा है कि आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी ध्यान से, प्रार्थना से, प्रभु स्मरण से, चिंतन मनन से, प्रेम मिलन से, इमेजिनेशन से, विजनिंग से, बिलीफ से, अफर्मेशन से, सिर्फ यूनियन से, लोगों से मिलने से ही ये काम हो सकते हैं। ये जो हमारे फिजिकल साइंसेज के जो हैं इनकी बड़ी लिमिटेशंस हैं। लेकिन यदि हम अपने मानसिक विज्ञानों का अध्ययन करें, मन में बसी हुई शक्तियों का जब अध्ययन करते हैं तो उनका कोई लिमिटेशंस नहीं। एक पहाड़ को आप नहीं हटा सकते, लेकिन मानसिक शक्तियों के द्वारा उनको सिर्फ इच्छा शक्ति से, उनको सिर्फ एक शब्द बोलने से उनको हटाया जा सकता है। ईसा मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, यदि आपके दिल में विश्वास हो गया कि मेरे कहने से ये पहाड़ हटेगा, यदि ये विश्वास हो गया तो आप उसको कहोगे कि जा कर के समुद्र में गिर जा, तो वह उसी समय गिर जाएगा। अब भाई ये बात सच्ची है कि गप है? यह हम गहन अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये पक्की बात है। लेकिन चूंकि लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि ऐसा होगा, यह तो आगे की बात है। लेकिन इसके छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वह हमेशा संभव होती रहती हैं। जैसे क्या है कि लोगों ने इच्छा करी कि वह बीमार पड़ जाए या वो अच्छा हो जाए, भाई उसका धंधा लगाना, और भाई ऐसा इस तरह से ये सारी मेंटल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, ये कर रही हैं। और ये अद्भुत चीज़ें हैं। ये कैसे होता है ज़रा ये भी सुन लीजिए। देखिए हमारे दुनिया में कितने फिजिकल एलिमेंट्स हैं भाई, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कार्बन है, ये क्या क्या गंधक है। भाई ये बहुत सी चीज़ें जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे बहुत सी चीज़ ये कुछ कुछ मिल करके उनका मेल करोड़ों चीज़ों का निर्माण करता है। ये ब्रह्मांड होता है। यह तो एक भौतिक साइंस की बात हुई। इन चीज़ों से मिलकर किसी किसी के कॉम्बिनेशन से दो मिलती हैं, फिर और मिलता है, फिर तीसरी मिलती है, उससे बनते हैं सारे पदार्थ। इन अमृत, शिलाजीत, हीरोइन, कोबरा का जहर, एंड्रॉयड फ़ोन या जो भी, उनका कॉम्बिनेशन इस तरह का रिजल्ट लाता है कि कुछ का कुछ असंभव क्रिएट करते हैं। अब ये तो हमारे भौतिक साइंस हुए, भौतिक एलिमेंट्स हुए। ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, चिंतन मनन, प्रेम मिलन, सत्यता, दया, क्षमा, करुणा, इमेजिनेशन, विजनिंग, बिलीफ, अफर्मेशन, यूनियन, ये सारी हमारी फैकल्टीज़ हैं, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। इनसे ये और इनसे बनी हुई चीज़ें इतनी ताकतवर होती हैं कि वे कुछ भी करने के मदद रखती हैं। पहाड़ हट जा और पहाड़ हट जाएगा। अब ये मुझसे मत कहना कि भाई हम तो जब माने तुम हटा के बताओ। भाई ये आपके हमारे प्रयोग हैं। हम अभी छोटे छोटे प्रयोग करते करते आगे बड़े प्रयोग करते हैं। और मैं भी ये प्रयोग करता हूँ। प्रयोग करते करते मुझे ये विश्वास हो गया है
कि हम ऐसा कर सकते हैं। परमात्मा की शक्तियाँ इतनी अचंभेकारी हैं कि हम अपनी प्रेयर से, शब्दों से, प्रभु स्मरण से, चिंतन मनन से, विजनिंग से, विश्वास से ये कर सकते हैं। तो ये तो हम तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा होता है। तो भाई हमें भी कोशिश करनी है। मेरा कहने का मतलब, यदि आपका विश्वास बनता है, मेरा तो बना है कि इस दुनिया में, सारी दुनिया में कोई चीज़ ऐसे नहीं हो जाती। फोर्सेज जो मिलती हैं, एलिमेंट्स जो मिलते हैं, कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे जड़ी बूटियों का संगम है, इन एलिमेंट्स का संगम है, स्वरों का संगम है, बहुत सी चीज़ें मिलकर नई चीज़ तैयार होती हैं और वे मिरेकुलस रिजल्ट्स देती हैं। इसमें बोलने को बड़ा लंबा चौड़ा है, इसमें अपना विश्वास ही नहीं है। वो विश्वास कैसे होता है ये फिर अलग चीज़ है। भाई विश्वास कैसे हो जाए? विश्वास क्रिएट करने की तो बात है। यदि तो मैं विश्वास हो जाएगी, मेरे कहने से पहाड़ यहाँ से वहाँ जाकर गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन वो विश्वास कैसा पैदा हो, फिर ही अपना आप में एक विज्ञान है। इसलिए दोस्तों, जैसा मैं अपने उसमें बोलता रहता हूँ कि आज नहीं तो कभी नहीं, प्रलय हो जाएगी, कुछ का कुछ हो जाएगा। जितना कोशिश है वह तो कर लो। और आज भारत में, दुनिया में ऐसी परिस्थितियां हैं कि भौतिक रूप से तो आप लड़ ही नहीं सकते। भौतिक रूप से भी लड़ने से फ़ायदा मिलता है। जैसे गवर्नमेंट के विरुद्ध संघर्ष करो, बड़े अफसर के विरुद्ध संघर्ष करो, भाई प्रदर्शन करो, भाई मेमोरेंडम दो, भाई ये करो। लेकिन जब काम नहीं होता, कैसे नहीं होता कि मुट्ठी भर लोगों ने सारे फिजिकल रिसोर्सेज को, पावर्स को अपने आप में कर लिया, देश में, दुनिया, तो तुम क्या कर सकते हो? नहीं करोगे। और इसी को सोच करके लोग ये हाथ पर हाथ धरे रखे बैठे हैं और हिम्मत बहारे बैठे हैं, कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ने हमें कुछ ऐसे प्रयोग दिए, ऐसी परिस्थितियाँ दिए जो हमें ये पता चला कि ऐसा हो सकता है, और हम ये प्रयोग कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि ये ऐसा ही करेंगे, वरना ये सारी आफतें, ये सारे डर जो सोशल मीडिया में घूम रहा है, ये सचमुच में हमारे दरवाजे पर खड़ा है। देखो, ये विश्वास की चीज़ है कि कुछ लोगों को, जिनको विश्वास हो, दिल्ली और आसपास के लोग, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, या रोहतक है, या कोई भी, प्लस नोएडा है, गाज़ियाबाद है, वे लोग आ सकते हैं। और चाहे 2 ही लोग मिलें, और ये वे आएंगे जो ये समझते हैं कि भाई ये मंगल भाई की चीज़ों में दम तो हमें लगता है और इस विज्ञान को जानते हों। इसलिए यदि कोई आना चाहे तो कृपया 26 तारीख को, संडे को सुबह 10 बजे आप आएँ। इसका कन्फर्मेशन आज 23 तारीख हो गया, 25 को शाम को हम दे देंगे, 25 को शाम को कल ही दे देंगे। और इसमें कन्फर्म करके आएंगे। 99% ये कन्फर्म है, फिर भी ईश्वर की इच्छा का कोई पता नहीं। और कोई आना चाहे तो पहले से हमें बता दें, क्योंकि आपके आने के प्रोग्राम की वजह से हमें संबल मिलेगा, हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि हम जाएं कि नहीं जाएं। क्योंकि वह उस शक्ति के पैदा होने में इस चीज़ का भी बहुत हाथ है कि कितनी आत्माओं का, कैसी आत्माओं को किन विश्वास के साथ मिलन होता है। वो मेरे पास ही कोई जादू नहीं है, लेकिन ये जादू बनाने की कोशिश की जा रही है और ये पक्का प्रोसेस है कि ऐसा होता है। इसलिए कृपया बता दें, क्योंकि हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे दूसरे शहरों में भी, दूसरी जगह पर भी, और इसके रिजल्ट्स इतने डेफिनेट होंगे, इतने मिरेकुलस होंगे, उसी तरह से जैसे कि दीवार में अपने हाथ लगाया और बिजली का बल्ब जल उठा। बताना आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरा प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि चूँकि मैं भी
घर परिवार वाला छोटा सा आदमी हूँ, अपनी हालात परिस्थितियों में सब घिरे होते हैं। सुबह आऊँगा और 10 बजे से 11 बजे या 11:30 या 12 बजे तक का समय इसमें अपन लगाएंगे। सामूहिक रूप से 12 बजे मैं वापस चल दूँगा अपने घर के लिए। आपकी इच्छा हो, आपका दिल कहता हो, आपको इस पर प्रेरणा मिलती हो और तो आप हमें बता दीजिए, व्हाट्सअप कर देना 99 50 60 85 51। और कोई भी किसी तरह का संदेह हो कृपया बात कर लें। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।